नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बेटा, अब यह कोई संयोग का खेल नहीं रहा, यह तेरे कर्मों का वरदान है। जी हाँ मित्रों, अब आपके कर्म ही तय करेंगे कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। मैं दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं उसे हल्के में मत लीजिए। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, यह वह दैवीय संकेत है जो तभी मिलता है जब ऊपर वाला किसी इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला हो। आपने हाल ही में महसूस किया होगा, मन में एक अजीब सी हलचल। कभी मन भारी, कभी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कभी भीतर से आवाज आती है, तू अब वैसा इंसान नहीं रहा जो जो पहले था। अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, यह संयोग नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब ईश्वर किसी इंसान को संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के स्वर्ण द्वार की ओर ले जाते हैं। कई बार हम टूट जाते हैं, अकेले बैठकर रोते हैं, लगता है कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। पर सच यह है, उसी पल भगवान आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं। आज मैं उस गुप्त सत्य का पर्दा उठाने वाला हूं कि क्यों अब आपको एक साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा। क्यों आपकी पहचान बदलने वाली है। क्यों आपकी किस्मत का पहिया अचानक तेजी से घूमने वाला है। साधक, यदि आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो जीवन भर पछतावा होगा, क्योंकि आज की बातें आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके पूरे भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। अगर आपके मन में जरा सी भी अपनत्व की अनुभूति जाग रही है, अगर दिल कह रहा है यह संदेश मेरे लिए है, तो अभी एक स्पर्श दीजिए ताकि यह दिव्य प्रवाह बाधित न हो और आगे भी ऐसे ही ज्ञान आप तक पहुंचते रहें। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चने बढ़ने लगें, जब अपने लोग दूर हो जाएं, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लेना भगवान आपको सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंची राह पर ले जा रहे हैं। ऊंचाइयों की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। आप पर जो बीत रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। आपके मन की बेचैनी कमजोरी नहीं, दैवी ऊर्जा का प्रवेश है। आपके रास्ते की रुकावटें बदकिस्मती नहीं, ईश्वर की महान योजना का हिस्सा हैं। आज के इस क्षण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संदेश आपको चुनकर दिया गया है। हजारों में से कुछ को ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया? तो सुनिए, क्योंकि आप में वह दिल है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कता है। आप में वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। आप में वह क्षमता है जो सब में नहीं होती, और यही कारण है कि भगवान अब स्वयं आपके साथ खड़े हैं। साधक, यदि आप चाहते हैं कि आपकी यह दैवीय यात्रा अविराम चले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। यह संकल्प है, यह आह्वान है जो आपकी ऊर्जा को और प्रबल कर देगा। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वह आपकी सोच से कहीं गहरा है। अब मैं आपको उस रहस्य में ले जा रहा हूं जहां पहुंचकर मन कांप उठता है, आत्मा जाग जाती है और इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी घट रहा है किसी अनदेखी शक्ति की योजना के तहत हो रहा है। जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपने हाल के दिनों में महसूस किया है कि भीतर से आवाज आ रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही है? साधक, यह साधारण भावना नहीं, यह वही संकेत है जो किसी विशेष आत्मा को ही मिलता है। जब किसी व्यक्ति पर दैवी हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती। लोग दूर होने लगते हैं, गलत समझते हैं, ताने देते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है उसे किस ऊंचाई तक ले जाना है। आपके जीवन में भी यही समय चल रहा है। अचानक अकेलापन बढ़ना, लोगों का बदल जाना, मेहनत का फल देर से मिलना, ये सभी संकेत हैं कि आपको भीतर से शक्तिशाली बनाया जा रहा है। भगवान किसी योद्धा को उसके युद्ध से पहले अकेला ही तैयार करते हैं। इसीलिए भारीपन अब उतरने लगा है। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर बैठकर आपको संभाल रहा हो। कभी बुरे सपने बंद हो जाते हैं। कभी अचानक दिल कह उठता है, अब सब ठीक होने वाला है।
ये सभी दैवी संकेत हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझते, पर चुने हुए लोग जरूर महसूस करते हैं। साधक, जब ऊपर वाला किसी को अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और यह परिवर्तन अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपके आसपास जल्द ही ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। जिन लोगों ने आपको अनदेखा किया, वही लोग अब आपकी ओर खींचते चले आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे, वहीं नए रास्ते बनेंगे। जहां रुकावटें थीं, वहीं मार्ग खुलेंगे। लेकिन याद रहे, यह दौर, यह शक्ति, यह संकेत तभी फल देंगे जब आप मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म को पवित्र रखें। यदि यह बातें आपके भीतर उतर रही हैं, यदि दिल कह रहा है यह संदेश मेरे लिए है, तो इसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कर दीजिए ताकि यह सामग्री और भी जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़िए, क्योंकि आगे मैं वह गहरी बात बताने वाला हूं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साधक, अब आगे मैं आपको बताऊंगा। हर शब्द को समझिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वह आपके हक में आने वाला है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम बीच में अटक ही जाता है। बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और फिर इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार दोस्तों, कहानी बदलने वाली है। इस बार हालात बदलने वाले हैं। इस बार आपके साथ जो होने वाला है वह इस या आपके सोच से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। और जब भगवान खुद साथ देने लगे तो फिर किसी शत्रु की क्या औकात, किसी नकारात्मक शक्ति की क्या औकात। दोस्तों, इस बार आपके भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। और याद रखना, जब धीरे धीरे घूमता हुआ पहिया तेज गति पकड़ता है तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए अब आप अपने अंदर से डर को निकाल फेंकिए, हार मानने की सोच छोड़ दीजिए और अपने मन में यह ठान लीजिए कि अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि इस बार पीछे हटने का मतलब होगा अपने ही हाथों अपने भाग्य को कुचल देना। दोस्तों, आपने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जियो, अपने नियमों पर जियो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेहद जरूरी चेतावनियों को भी समझना होगा, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है ना, तब कुछ धोखे भी साथ में चलते हैं। कुछ नकाबपोश लोग भी सामने आते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो। अब इन आने वाले 3 दिनों में एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है दोस्तों। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जो आपने समझ लिया था कि खत्म हो चुकी है, वह अचानक फिर से आपके सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी कॉल के जरिए, किसी मैसेज के जरिए या किसी तीसरे इंसान के माध्यम से। और उस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि आप उसमें उलझते हो या नहीं। अगर आपने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना आप अपनी आधी खुशियों को खुद हिजला रहे हो। इसलिए दोस्तों, मेरी बात गांठ बांध कर याद रख लेना, जो बीत गया उसे बीतने दो, जो खत्म हो गया उसे खत्म ही समझो। जो इंसान पहले भी आपको दर्द दे चुका है उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत देने देना, क्योंकि दोस्त दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं। इंसान देते हैं तो फिर धोखा देने के लिए ही देते हैं। और हां दोस्तों, इन 3 दिनों में एक और बड़ा बदलाव यह भी होने वाला है कि आपको किसी ऐसी जगह से संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से जानकारी मिलेगी जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। कोई फोन कॉल, कोई अचानक आया हुआ मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों से बात नहीं हुई। और वह खबर ऐसी होगी कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल सकती है। लेकिन घबराना मत, वह खबर जितनी डरावनी दिखेगी, असल में उतनी ही
आपके भले के लिए होगी। क्योंकि कई बार भगवान हमें तोहफा भी ऐसे ही पैकेट में देकर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान बना होता है लेकिन अंदर सोना भरा होता है। और दोस्तों, एक और बात, जब आपके जीवन में अचानक खुशियां बढ़ने लगे, जब अचानक चीजें आपके अनुसार होने लगे, जब अचानक लोग आपकी तारीफ करने लगे, जब अचानक आपका विश्वास बढ़ने लगे, तब यह मत समझना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, यही वह समय होता है जब इंसान ढीला पड़ जाता है, और यही वह पल होता है जब दुश्मन मौका ढूंढता है। इसीलिए दोस्तों, जैसे जैसे चीजें आपके पक्ष में जाएं, वैसे वैसे आपको और ज्यादा सतर्क होना होगा, और ज्यादा होशियार होना होगा, क्योंकि शिकार होने से बेहतर होता है सावधान होकर बच जाना। अब दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि यह सब बातें आपके जीवन में साकार हो, तो आज रात को सोने से पहले अपने मन में जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो भी सबसे बड़ा डर है, जो भी सबसे बड़ा बोझ है, उसे एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन ही मन कहना कि हे प्रभु, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद हल्का हो जाना, आराम से सो जाना ना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद को हल्का कर लेता है तो भगवान उसके जीवन के बोझ खुद उठा लेते हैं। और हां दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, यह बहुत संवेदनशील समय है। इस दौरान किसी से भी ज्यादा बहस मत करना, किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी को भी खुद से नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो इंसान दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, सबसे पहले वही खुद गिरता है। और इस समय आपकी छोटी सी गलती आपके बड़े सौभाग्य को भी रोक सकती है। इसीलिए शांत रहिए, संयम रखिए, और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए। 12 दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा। मन करेगा कुछ नया करने का कुछ बड़ा करने का, और यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन उस जोश में आकर जल्दबाजी मत करना। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना। किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रुख मत बदल देना, क्योंकि याद रखना, सलाह बहुत लोग देंगे, लेकिन आपके साथ खड़ा कोई गिनती का ही होगा। और दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर आप अब भी वीडियो आश्रम में टिके हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो। इसीलिए अब आखिरी बात और ध्यान से सुनो। आज के बाद जब भी आपको लगे कि आपका मन कमजोर हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आप टूटने वाले हो, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो खुद से बस इतना कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। और यकीन मानो दोस्तों, सिर्फ यही एक लाइन आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देगी कि बड़े से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस वीडियो को यूं ही सुनकर भूल जाओगे, या फिर इन बातों को अपने जीवन में उतारकर अपनी कहानी बदल दो। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चीजें उल्टी ही चल रही हैं, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है उसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऊपर वाला जब देता है तो सीमाएं तोड़ देता है, लेकिन जब परखता है तो इंसान की आत्मा तक हिला देता है। और आपने जो परीक्षा दी है वह अब खत्म हो चुकी है। अब परिणाम सामने आने का समय आ गया है, और इस बार आपके कर्मों का हिसाब कोई और नहीं बल्कि स्वयं न्याय के प्रतीक शनिदेव करने वाले हैं। बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल कर रख देगी। साल की शुरुआत में ही मैंने इशारा कर दिया था कि शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हालात सुधरेंगे, और अब वही समय आ चुका है। आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में भूचाल जैसे रहेंगे। जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही अब आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। कई बार हम भगवान से छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन
भगवान हमें उससे कई गुना बढ़ा दे देते हैं। उसी तरह आपके साथ भी होने वाला है। अब आपकी वर्षों की 10 अधूरी मन्नतें पूरी होने के संकेत मिल चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों से खुद को बचाना जरूरी है। पहली बात, एक ऐसा इंसान है जो आपके आसपास ही घूमता है, दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद चालाक और जलन से भरा हुआ। वह हर समय आपके पतन की राह देखता है और मौका मिलते ही वार करता है। उससे सावधान रहिए। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर टूटते हैं। तीसरी ओर सबसे जरूरी बात, अगले 3 दिनों में एक ऐसा काम करने से आपको खुद को रोकना होगा जो अगर आपने कर दिया तो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और जिंदगी फिर अंधेरे में जा सकती है। आगे मैं आपको सब स्पष्ट बताने एट वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक बात, सिर्फ आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज नहीं बना मिलती। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखिए और साथ में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि इस समय शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो वह भी कमेंट में लिखिए, समाधान बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अब असली बात पर आते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बातों में आस कबे आ जाते हैं। आपको मजबूत बनना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको बीते हुए कल को छोड़ना होगा। जो चला गया उसे बार बार मत याद कीजिए। जिसने धोखा दिया उसे भूल जाइए। जिसने नुकसान पहुंचाया उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत चुका उसे पकड़कर बैठने से आने वाला समय भी बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ना इंसानों से ना चीजों से, क्योंकि उम्मीद ही दुख की जड़ बनती है। तीसरी बात, अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। और याद रखिए, तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूखा हो तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। वक्त सबका आता है, आपकी भी बारी अब सामने की है। इसके अलावा आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह इंसान अचानक से आपकी दुनिया में आएगा। शुरू में आपको लगेगा जैसे यही वह इंसान है जिसकी आपको जरूरत थी। वह प्यार दिखाएगा, परवाह करेगा, आपको खास महसूस कराएगा। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा बहकिए मत, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर बोझ भी बन सकता है, फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए किसी भी नई नजदीकी से पहले 10 बार सोचिए, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। इस दौरान आपके काम जिस तरह से बनने लगेंगे उसे देख आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो यही समय आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए। सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं वादा करता हूं वाले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी खुशखबरी आएंगी जिनकी आपने सोच भी नहीं की होगी। पिछला साल आपके लिए कष्टों से भरा रहा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने मेहनत नहीं छोड़ी, और अब उसी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है जो आपके जीवन में पहली बार होने जा रहा है। आपके दुश्मन अब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह अब आपके पक्ष में है। अग्लिक है, शनि का साथ मिल चुका है, और जब शनि साथ देता है तो कोई भी ताकत सामने टिक नहीं पाती। इस साल को भूल से भी मामूली मत समझिए। कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन वह स्थायी नहीं रहेंगी। वह आपको और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। जो भी कठिनाई आए उसे ईश्वर का संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहता है कि आप और ऊंचा उठे। और अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब लिख रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब सामने आने वाला है।
लेकिन अपनी सफलता का शोर मचाने की गलती मत करना। अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखिए, वरना जलने वाले लोग पहले से ही उन पर वार कर देंगे। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आने वाला समय आपका है और यह जो अगले 24 घंटे